ऐसी बातें आ रही थी कि आप जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाने वाले हो और पक्ष प्रवेश आपका होने वाला है, किस तरह आप देखते हो इस बात को, क्या सच्चाई है? मैंने समाजवादी पार्टी का पौधा मुंबई में लगाया है और मैं पिछले 95 से समाजवादी पार्टी में हूँ। बहुत सारे लोग आए गए, मिनिस्टर बने, एमएलए बने, लेकिन मैं वही हूँ। मैं आइडियोलॉजी से काम करता हूँ। मैं सत्ता की लालच में किसी और पार्टी में जाना, ये मेरा वसूल नहीं है। आई डोंट नो कहाँ से ये बातें उठी, कैसे बातें उठी कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी में जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ। दूसरी तरफ देखा जाए तो रईस शेख को भी रिजाइन जो है वो दिया था। ओवरऑल जो घटनाक्रम को देखे तो किस तरह से आप देखते हो, उनकी भी नाराजगी जो है वो दिखाई देती है? ऐसा है कि रईस शेख को पार्टी ने सब कुछ दिया। रईस शेख को पार्टी में लाया गया, वो राजनीति में नहीं तो उनको लाया गया, मैंने लाया उनको नगर सेवक बनाए 2 बार, एक बार एमएलए बनाए, पूरा पावर दिया भिवंडी के अंदर और काम कर रहे हैं। अब उनको अगर कुछ ऐसा लगता है कि रिज़ाइन करके कोई अच्छा उनका फ्यूचर बन सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि राजनीति में तो देख रहा हूँ एक ही परिवार के बीवी और हस्बैंड और वाइफ भी अलग लड़ रहे हैं, बाप और बेटे अलग लड़ रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद किसी से नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे करे। दूसरी तरफ सर आप ये बात कर रहे हो, पर नाराजगी जो है वो कहा तो भी उनकी आपकी तरफ दिखाई दे रही है। बोलते वक्त भी वो ओवरऑल जो घटनाक्रम देखे तो वो ऐसा नजर आता है कि आप पर वो कहा तो भी नाराज है या फिर आपकी वजह से हो रहा है, ऐसा वो दिख रहा है। जो जाता है, जो नाराज होता है ना, तो मुझ पर ही नाराज होता है वो कि मुझे अबू वासिम डिक्टेटरशिप करते, अबू वासिम बात नहीं सुनते। बैठे हमारे पार्टी के जो हैं चीफ जनरल सेक्रेटरी, आप इनसे पूछ सकते हैं कि भाई पार्टी में किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है क्या? वो भी मेले, मैं भी मेले हूँ, किसी डर के तो बोलेंगे नहीं। बोलिए आप क्या प्रॉब्लम है पार्टी में? किसी को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो सिर्फ संगठन का कोई काम हम करते नहीं है। मैंने 10वीं बार बात भी की उनसे कि भाई पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है, तो एमएलए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं है। आप जिस तरह हमारे अध्यक्ष अबू वासिम आजमी साहब पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया में समाजवादी पार्टी को जहाँ जरूरत पड़ती जाते हैं, तो संगठन सर्वोपरि होता है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे तो ये पार्टी लाइन के खिलाफ बात है, और पार्टी का संगठन हमेशा उनसे नाराज रहा है। देखिए ऐसा है ना कि लोग ये समझते हैं कि मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया तो मैं लीडर हो गया। नो, लीडर उसको नहीं बोलते। लीडर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो एक ही बार राज्यसभा में गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब लीडर थे, गांधी जी लीडर थे। तो एक एमएलए बन जाना, एक एमपी बन जाना लीडरशिप नहीं है। जनता के दिलों में रहना, काम करना, पार्टी को बढ़ाना, ये लीडरशिप है। ये रईस शेख एमएलए हैं, रईस शेख के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही है। मैं अगर मेरा एक तरफ मेरा बेटा खड़ा हो जाए, एक तरफ मेरा भाई खड़ा हो जाए, एक तरफ मेरा एमएलए खड़ा हो जाए, तो मैं इंसाफ ही करूँगा। मैं कभी नहीं देखूँगा कि मेरा रिश्तेदार लगता है, मेरे गांव का लगता है या मेरा बेटा है। हमने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। मैं पहले इलेक्शन लड़ता भी नहीं था, 95 के बाद मैं कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन मैंने 2002 में मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी के दबाव में आकर के मैं राज्यसभा में गया था। खुशी से नहीं गया था, क्योंकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में सिर्फ संगठन बनाकर यहाँ पर एक पर्यायी एक शक्ति बनाना चाहता था। लेकिन क्या करूँ, जो लोग आते थे थोड़े दिन रहे, अब उनको जाना है तो मेरी बुराई करके जाएंगे, मेरे अच्छाई करेंगे तो जाएंगे कैसे? तो ये इनकी मर्जी, जो चाहे जाए आए। मैं किसी को निकाल नहीं रहा हूँ, सबको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, सबसे कहता हूँ मिलकर काम करो। अब आगे अगर किसी को जाना है तो मैं रोक नहीं सकता, और ऐसे भी दुनिया में जाने वाले को कोई रोक ही नहीं सकता, आने वाले को रोका जा सकता है। समाज नाराज पक्ष अशी चर्चा आहे आणि म्हणूनच तुम्ही राष्ट्रवादी एक पर्याय निवडता? नहीं, मैं कोई नाराज है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी पार्टी में, बहुत खुश हूँ मैं तो। पण सर नाराजीचं कारण असं देखील सांगण्यात येत आहे की समाजवादी पक्षाने महाराष्ट्रामध्ये एकही उमेदवार दिला नाही आणि त्यामुळे तुम्ही नाराज। हाँ, वो तो मुझे भी नाराज़गी इस बात की है, लेकिन नाराज़गी मुझे किससे है? मुझे इंडिया अलायंस से नाराज़गी इस बात की है कि कम से कम एक सीट तो मुझे देना चाहिए था आपको। सर इससे पहले ऐसे बहुत बार हुआ कि बहुत बार देखा गया कि जिनको ईडी का समन्स आई, जिनको ईडी की जांच हुई, वो सब सत्ता की पार्टी में चले गए आज तक। हाँ, तो पिछले हफ्ते ही आपके कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर छापेमारी होने की जानकारी मिली थी। इसमें कितनी सच्चाई है और इसीलिए आपकी चर्चा शायद शुरू हुई होंगी, तो कैसे देखते हैं आप इसमें? नहीं, ऐसा कोई, मेरे पास कोई ईडी की नोटिस नहीं है। मेरे पार्टनर्स के जगह पे रेड पड़ी थी, मैंने कोई रेड नहीं पड़ी।
दूसरा, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले का अभी तापी नदी में जो सर्च ऑपरेशन हुआ उसमें 2-3 पिस्टल्स, 20-25 जिंदा कारतूस, इस तरीके से चीजें मिली। कैसे देखते हैं इस तरीके से बिश्नोई का एक्टिव होना और मुंबई जैसे फायरिंग करना और वहां जाके फेंकना? नहीं, ये तो बहुत बड़ी फेलियर है। आईबी है अपने पास, सब पता रहना चाहिए। और इस तरह से आके एक मशहूर एक्टर के पास जाकर वहाँ पे फायरिंग करना, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। तो क्या ये स्टंट भी मानते हैं फेमस होने के लिए है कि या फिर धमकाने के लिए? धमकाने के लिए है ज़रूर। धमका वहाँ आए और वहाँ फेंका उन्होंने किया तो, और आप कह रहे हैं बिश्नोई ग्रुप जो है पहले से बात चल रही है, तो बहुत सीरियस मैटर है। तो सर, राजस्थानमध्ये भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की जर काँग्रेसची उजाडून सरकार आली तर ते तुमचे सर्व पैसे आहेत ते मुस्लिम समाजामध्ये वाटून। मैं क्या बोलूँ मैं, ये सब बातें तो मुस्लिम समाज को क्या मिला है अभी तक? मुस्लिम समाज से तो आज़ादी से लेकर आज तक चाहे कोई पार्टी रही हो, मुस्लिम समाज को कहाँ इंसाफ मिल रहा है? जो रिजर्वेशन मुस्लिम समाज का 1935 में था, 36 में था, जो साइमन कमीशन के जरिए मिला था, वो आज़ादी के बाद जब संविधान बना 1950 में, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। किसने मदद किया? उसके बाद सरकार किसकी थी आप खुद देखिए। आज सरकार किसकी है? कहीं से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कहीं से वो नहीं हो रहा है। ये सब बातें करके पोलराइज करने का नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ धर्म को बीच में लाना नहीं चाहिए। देश में जितने धर्म के लोग हैं, जो भी जाति उनकी है, उन सब के साथ धर्म के नाम पर नहीं बल्कि देश के संविधान के हिसाब से सबको मदद होना चाहिए, और गलत मैसेज समाज में दे करके नफरत फैलाना बंद होना चाहिए। आने वाले अगर देखें तो इलेक्शन विधानसभा के जिस तरह देखते हो आप सर, अभी आपको एक भी जगह मिली नहीं है, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो विधानसभा में आपके साथ न्याय होगा महाविकास आघाड़ी की तरफ से? नहीं होगा तो लड़ाऊंगा सब, जहाँ जहाँ मेरे होंगे न्याय होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लड़ाऊंगा अपने जितनी जहाँ जहाँ मेरा वो है पार्टी का जहाँ जहाँ संगठन है वहाँ लड़ाएंगे इलेक्शन। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।